हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडियर। आज हम लोग बात करें ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता क्या है। देखिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होता है आपका, आप जानते हैं कि क्या होता है कि कोई भी कंडक्टर का जो शेप होता है ऐसे होता है, सिलेंड्रिकल शेप होता है। मान लीजिए ये आपका कंडक्टर है, इसके इंड पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं। क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे कंडक्टर के इंड पे हम लोग क्या करते हैं, इसके यहाँ पे इंड पे हम लोग ऐसे कुछ पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं। ऐसे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं यहाँ पे। तो क्या होगा, कंडक्टर जो होता है उसमें आपको पता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। कंडक्टर में आपका फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इस फ्री इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो जाएगा, मूवमेंट चालू हो जाएगा। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो मूवमेंट करने लगेंगे, मूव्स करने लगेंगे, ठीक ना। निगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, इनका डायरेक्शन कुछ ऐसे होता है। निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ये आपका मूवमेंट करने लगेंगे। तो देखिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है ये मूवमेंट ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ही होता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डिफिनेशन यहाँ पे जैसे दिया गया है कि द एवरेज वेलोसिटी विथ विच फ्री इलेक्ट्रॉन गेट ड्रिफ्टेड इन मेटालिक कंडक्टर अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे दे रहे हैं, ठीक ना, तो इलेक्ट्रॉन जो क्या हो रहे हैं, ड्रिफ्ट हो रहे हैं, ड्रिफ्टेड हो रहे हैं, ठीक ना। तो इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस के प्रभाव में जो इलेक्ट्रॉन का जो एवरेज वेलोसिटी है उसी को हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन आपका नेगेटिव से तो पॉजिटिव जाते हैं, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन का मोशन होता है वो आपका स्ट्रेट नहीं होता है, ये ऐसे जिग जैग मोशन करते हुए जाते हैं, ठीक ना। ऐसे जिग जैग मोशन करते हैं, एक दूसरे से कोलाइड भी करते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एक दूसरे से कोलाइड। जैसे कि आपको पता होगा कि कंडक्टर जैसे कि आप देखे होंगे कि वायर क्या होता है, कुछ देर टाइम तक करंट अगर फ्लो होता है ना तो वो हीट हो जाता है। हीट क्यों होता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से कोलिजन करते हैं, टकराते हैं, टकराने से फ्रिक्शन होता है और उस फ्रिक्शन के कारण क्या होता है, वहाँ पे हीट प्रोड्यूस होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे जिग जैग मोशन करते हुए आपका किधर जाते हैं, निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल के जाते हैं। और आपको पता है कि करंट का डायरेक्शन हम लोग जो लेते हैं वो ऑलवेज हम लोग क्या लेते हैं, अपोजिट ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के अपोजिट हम लोग लेते हैं करंट का डायरेक्शन। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का एवरेज वेलोसिटी होता है इन कंडक्टर। कोई भी किसी भी मेटालिक कंडक्टर में जो एवरेज वेलोसिटी होगा दो टर्मिनल के बीच में इलेक्ट्रॉन्स का, उसी को हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होता है वो आपका बहुत स्मॉल होता है, क्योंकि द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज वेरी स्मॉल। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो वैल्यू होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। इसका जो वैल्यू होता है वो मिली पर सेकेंड में होता है। ये हम लोग का जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का होता है वो 10 द पावर माइनस 5 के टर्म में, ये मतलब कि ऑर्डर में होता है, यानी ये बहुत कम वैल्यू होगा। इसके ऑर्डर में आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपको देखने को मिलेगा, ठीक ना। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो वैल्यू होता है वो बहुत कम होता है। अब एक चीज़ देखते हैं हम लोग, रिलेशन बिटवीन करेंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। करेंट और आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का रिलेशन क्या होता है। मान लीजिए कंडक्टर है आपका, इस कंडक्टर का ये जो आउटर पार्ट है इसको क्रॉस सेक्शनल एरिया हम लोग बोलते हैं, ठीक ना। एन जो यहाँ पे होगा आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होता है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम में जितना फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे उसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोलते हैं, ठीक ना। तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ई क्या होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज का वैल्यू होता है आपको पता है कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10 द पावर माइनस 19 कूलम। यानी एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज का वैल्यू होता है वो 10 द पावर माइनस 19 कूलम होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन ई इक्वल टू चार्ज ऑन द ईच इलेक्ट्रॉन, वीडीएफ का ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है। तो आई इक्वल टू होता है NAVD। तो ये रिलेशन आपको पाया जाता है करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में। सपोज कीजिए ये सारा चीज़ क्या होता है ना, आपको एक कांस्टेंट ही होता है,
क्रॉस सेक्शनल एरिया आपका ए जो होता है, ये आपका ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये वाला जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसको ए बोलिएगा, ठीक ना। तो ए आपका तो कंडक्टर एक बार यूज कीजिएगा तो वो तो क्रॉस सेक्शनल एरिया फिक्स ही होगा, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन का नंबर भी कांस्टेंट होगा, ठीक ना, फिक्स होगा। और एन आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी अगर कांस्टेंट लेते हैं हम लोग, तो आई जो होता है, करंट जो होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी के, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम लोग लेते हैं। करंट जो होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी जितना ज़्यादा आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा किसी भी कंडक्टर में, उसमें करंट का वैल्यू ज़्यादा होगा। देखिएगा जो ज़्यादा मटेरियल का रेजिस्टेंस जिसका कम होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से मूवमेंट करते हैं। तो आसानी से मूवमेंट करेंगे तो यानी उसमें उनका ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज़्यादा होगा, तो उसमें क्या होगा, करंट भी ज़्यादा फ्लो। जैसे कॉपर आपका गुड कंडक्टर में आता है, तो कॉपर का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, ठीक ना। तो उनमें जो अपोजेंस होगा आपका वो बहुत कम होगा, यानी वहाँ पे इलेक्ट्रॉन आसानी से मूवमेंट करेंगे, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी वहाँ ज़्यादा होगा, तो वहाँ पे करंट का भी वैल्यू हम लोग का ज़्यादा होगा। तो ये रिलेशन होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट के बीच का हमारा रिलेशन होता है, ठीक ना। तो ये आपका हो जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का अगर फॉर्मूला यहाँ से डिराइव करना चाहिएगा, तो वी डी इक्वल टू आपको करंट के फॉर्म में हम ला देंगे क्या, वी डी इक्वल टू होता है आपका आई अपॉन एन ई ए। तो ये हो जाएगा आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आई होप आप समझ गए होंगे। एवरेज वेलोसिटी ऑफ जो करंट का इलेक्ट्रॉन का जो एवरेज वेलोसिटी होता है उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। तो ये हम लोग का शॉर्ट आपका समझ जाइए, शॉर्ट नोट्स या शॉर्ट हम लोग का वीडियो था ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।